हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मोस्टली का यही क्वेश्चन रहता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आरआरबी के अंदर आते कहाँ कहाँ से हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर के मोस्टली क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक से आते हैं। देखो, आजकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं पूछते हैं, बट हाँ फिर भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री लिख रखी है मैंने, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है तो एक इसमें से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, या फिर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला इसके अंदर से आएगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद में ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर ये पेरिफेरल डिवाइस, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है, और वर्किंग ऑफ सीपीयू, ठीक है। इसके ऊपर ये फैच के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन होगा, ठीक है। और रजिस्टर्स है जो आते नहीं है, और उसके बाद में आते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बूटिंग के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में पावर ऑन से लेके कंप्यूटर स्टार्ट होने तक की पूरी वर्किंग होती है, तो वो उसके ऊपर। उसके बाद में ये 5-6 फुल फॉर्म्स है, ठीक है। तो इनमें से आता है, और बाद में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट लिखे हुए क्वेश्चन है उस टाइप से। इनपुट डिवाइस में आपको सीधा सीधा पता ही है, कीबोर्ड और माउस होता है, और ये पूछा जाता है जीयूआई है या सीयूआई है, तो मोस्टली इसी के अंदर से ये पूछा जाता है, ठीक है। और साथ साथ में ये कीज़ आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी, टॉगल की, स्क्रॉलिंग, वेब सफरिंग, और ये कॉम्बिनेशन कीज़, तो ये सारी कीज़ आती हैं। तो ये मैंने की लिख रखी है, तो आपको जो भी टॉपिक यहाँ से देखना हो देख लेना। उसके बाद में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक जरूर कर लेना, ठीक है। जो जो लिखा हुआ है मोस्टली आपको अलग से दिख जाएगा, और जो आपके पास में नहीं है तो वो यहाँ से आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, जो भी काम के हो। उसके बाद में प्रिंटर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा ऐसे डायग्राम से बना हुआ है ना, हल्का हल्का सा एरो कर करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से मोस्टली आपको क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये प्रिंटर के ऊपर इंकजेट होता है, थर्मल होता है, लेजर प्रिंटर होता है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर भी देखो, साइज जो होता है सुपर कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऐसे लिखी हुई लाइनें नोट करके, तो वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है, इसके बारे में भी आराम से इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद में वर्किंग होती है, वो थोड़ा बहुत होता है, और जनरेशन है। जनरेशन के साथ साथ में आगे बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे एक सेल आ रखी है, पावर प्ले सेल आ रखी है, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या है, जो पास प्रो है वो 699 का भी नहीं मिल रहा, 404 का मिलेगा वो, ठीक है। वो एकदम प्राइस ड्रॉप हो गया है उसका। और ईयरली पास भी है जो आपको 224 में मिलेगा। तो जिस किसी को भी लेना हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के जो मॉक है वो आप जरूर देना फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, मतलब आपको अपना प्रीलिम्स अच्छा करना है तो टेक्स्ट बुक के मॉक जरूर देना। तो आप मेरा कोड लगा लेना जिस किसी को भी लेना हो, तो आज के लिए वो सेल है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। देखो, जनरेशन में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने इतने, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसके बारे में हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ये नहीं पूछा जाता। ये देखो, ये वाले जो ईयर्स है ना, कि ये फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, तो हर बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये है कि ये वाली चीज़ें भी देखो, ये पूरे के पूरे आप ईयर मत पढ़ना, बाकी जो जो आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन, इसको अच्छे से पढ़ना। एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा इसके अंदर से, ठीक है। और आप जब मॉक भी दोगे तो आपको ये सारा दिखेगा। फोर्थ जनरेशन होगी, फिफ्थ जनरेशन होगी, उसके बाद में लैपटॉप, डेस्कटॉप के बारे में सारा कुछ दे रखा है कि कौन कौन से फिफ्थ जनरेशन में आया था, तो ये पूरा दे रखा है। फिर कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन, निब्बल का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली टाइम पे, ठीक है। तो ये आप, उसके बाद में स्टोरेज डिवाइस आ गई, ठीक है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर भी, तो ये भी आपको पढ़ना है। और देखो, कैशे मेमोरी, ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी, तो लोग मोस्टली रैम लगा देंगे, ठीक है, एक बार के लिए, बट वो वहाँ पे ऑप्शन में ये देता है, तो आपको ये लगाना है। उसके बाद में मैग्नेटिक में टेप और डिस्क होते हैं दोनों, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ने हैं, पूरा का पूरा एकदम, जो भी मैंने ये नोट्स में ये लिखी हुई ये सारी चीज़ें, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, ये चीज़ पूछे जाते हैं क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट। उसके बाद में आ रहा है नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर जो जो चीज़ें हैं बेसिकली जो भी पूछा जाता है, तो वो लैन, मैन, वैन, और इसी के ऊपर होता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है।
उसके बाद में ट्रांसमिशन मोड, लास्ट ईयर ये आया था, हाफ डुप्लेक्स का क्वेश्चन आया था, वॉकी टॉकी ऐसे करके एग्जांपल दे देगा तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसमिशन पोर्ट, ये एक सिंपल से इतना से पढ़ना आपको, इसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना। नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा। मैंने इसके अंदर डायग्राम हटा दिए, नहीं तो डायग्राम बने हुए थे रिंग का, मैश का, स्टार का, तो क्योंकि मेरे को याद है डायग्राम अच्छे से। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, इसके अंदर गाइडेड और अनगाइडेड वायर्स है, वो सारी चीज़ें दे रखी है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये देखो ये 7 लेयर है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो ये पूछता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, वो कहता है फिजिकल लेयर के ऊपर कौन सी लेयर, ऐसे नहीं होता। वो ऐसे पूछेगा कि आपको जो ये फिजिकल लेयर है वो मतलब कि इसको सपोर्ट कौन करता है, तो डाटा लिंक लेयर ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है जो भी आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में एड्रेस होता है परमानेंट और टेम्परेरी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि ये पावर की रेंज पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हब, रिपीटर, ब्रिज, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये राउटर हो गया, मोडेम हो गया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अब ये आ गया www वाले में, उसके बारे में ये नॉर्मल है, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। अनसॉल्टेड मेल, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है स्पैम के अंदर, तो ये वाला आप एक हल्का सा पढ़ लेना। और देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है क्वेश्चन। अब देखो DBMS है, और ये 2-3 टॉपिक हो रहे हैं जिसके अंदर देखो MS एक्सेल, MS वर्ड, ये तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ये DBMS है, DBMS में पहले क्वेश्चन क्या आता था, यहाँ से ही आता था डायरेक्ट, लास्ट ईयर भी यहाँ से आया। बट अब क्या है, कुछ जैसे पिछली बार ECGC PO था तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। DML के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, DDL के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको उसके अंदर से पढ़नी है। और उसके बाद में विंडोज़ है, विंडोज़ के अंदर वही ये सारा कुछ किया, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये मैंने सारा वो लिख रखा है। इसके क्या है, आपको मेन्यू पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल के अंदर जो मोस्टली चीज़ पूछी जाती है फाइल मेन्यू के अंदर, जैसे ये टॉपिक है वो पूछ लेगा फाइल पेज सेटअप कहाँ पे आता है, कौन से मेन्यू में, फाइल मेन्यू में। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आप जरूर पढ़ के जाना। गटर मार्जिन हमेशा पूछा जाता है एक तरह से, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आपको क्या है, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपसे पूछी जाती है मोस्टली। और आपको ये सारे मैंने मेन्यू लिख रखे हैं, देखो इसमें ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो मेन्यूज जरूर पूछते हैं, तो ये अच्छे से आप पढ़ के जाना, ठीक है। और ये MS एक्सेल है, और एक लास्ट में देखो ये बाइनरी वाला है, ये मैंने 1-2 टॉपिक करवा दिए हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वो मैं आप वहाँ से कर लेना। इसके साथ साथ में देखो लास्ट टॉपिक होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके अंदर वायरस वगैरह होते हैं, तो वो आपको थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली मैंने बता दिया है कंप्यूटर के अंदर कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगे। देखो आपको यदि इतना टॉपिक ही पढ़ लोगे ना आप, तो आराम से आपके 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे 40 में से, एकदम सही, ठीक है। तो ये टॉपिक कर लेना और अच्छे से करना, और जितनी ज़्यादा क्विज लगा सकते हो इसकी उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका उससे दिमाग खुलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को क्या है थोड़ा घुमा के बताया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।